जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए भक्तों, अध्याय सुनने से पहले सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की एक सुंदर कथा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बचपन में ऋषि सांदीपनी के आश्रम में पढ़ाई करते थे। वहाँ उनके कई मित्र होते थे, लेकिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण का खास मित्र था। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को भूख बहुत लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी। तभी दोनों ने एक शेर को देखा और शेर के डर से वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगा। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहने लगा, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटाकट कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है? तो सुदामा कहने लगा, हाँ। श्री कृष्ण यह सब सुनकर कहने लगा, सर्दी तो मुझे भी लग रही है। सुना है कुछ खा लेने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माँ ने हमें दिए थे, तो दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहने लगा, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए और कहने लगे, ओहो, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की ढाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहने लगे, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे, वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माँ ने जो चने दिए थे वही मेरे पास अभी तक है, ले लो और जल्दी से खाओ। यह सुनकर सुदामा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछने लगा, क्यों क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हारी मित्रता के भी काबिल नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, अरे, जिसे मित्र कहते हो उसी से क्षमा मांगकर मुझे लज्जित न करो मित्र। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओगे मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाने आ जाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देही कहते हैं। तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आई और कहने लगी, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। अरे, क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज़ तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुए बने थे, तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम मालपुए खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा गया। वह कहने लगा, मालपुआ, आज तो मालपुए बने हैं। वह महिला कहने लगी, हाँ, आज घर में पूर्णमासी है और पूर्णमासी की पूजा की थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहने लगी, इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला था। तभी श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। तब वह माता पूछने लगी, क्यों? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर उनमें से जितना देंगे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगा। यह सुनकर महिला ने गुरु के लिए भी मालपुए एक प्लेट में दे दिए। अब उन तीनों के पास 4 प्लेटें हो गई। फिर तीनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुँह धोने लगे। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगा।
तब श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देखकर और मुस्कुराने लगा। तब श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे, अरे मैंने तो कुछ नहीं देखा। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तब श्री कृष्ण कहने लगे, देखो झूठ बोलना पाप है। ये सुनकर सुदामा कहने लगा, और ब्राह्मण को भूखा रहना भी पाप है। श्री कृष्ण यह सुनकर सुदामा से कहने लगे, अरे मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ। तब सुदामा कहने लगा, अरे श्री कृष्ण और क्या, उसने इतनी ममता से कहा था कि गरम गरम पुए खा लो, लेकिन तुमने आश्रम के उन्हें सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहने लगा, गुरुदेव को कैसा पता चलेगा, रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्रता का धर्म कहता हूँ कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहने लगा, तो तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, तो फिर सारे मालपुए खा लूँ। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अरे सुदामा खा लो। तब सुदामा ने सारे मालपुए खा लिए। अब श्री कृष्ण मालपुए की एक पतल निकालकर सुदामा को देते और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देकर सुदामा प्रश्न होकर कहने लगा, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा, यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति है और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते, वे निश्चय ही आपको धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा सुख हो जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारपाल ने सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ और सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा। खुद में महल में गए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, फटे हाल दिन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी संग उनके पैर धोए। प्रभु के आंखों में इतने आंसू गिरे कि उन्हें जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण ने उनकी चरण सेवा करने लगे। गुरुकुल में बिताई दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह भी बातें याद करने लगे कि दोनों मित्र वन में समीदा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्रों और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा क्या खा रहे हो, तब सखा सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने श्री कृष्ण को देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। दोनों दोस्त ऐसी बातें कर कर हंसने लगे और श्री कृष्ण ने पूछा कि हे सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। अब भगवान मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, यह कुछ तो छुपा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त से पोटली छीन ली। श्री कृष्ण अपने मित्र के द्वारा लाया गया तंदूल को बेहद चाव से खाया। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उन्हें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए घर पहुँचे।
तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा हो गया। उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई और सेविकाओं से घिरी हुई। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू निकल आए। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम आगे अध्याय रसपान करते हैं। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र, ज्ञानी एवं विरक्त वेश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितर शोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़ वन में चले गए। श्री हरि पर परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वेश्या का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वेश्या को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेदस ने कहा कि हे राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी इन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। हे नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। फिर तो वे जीव इस अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं। मन में लोभवश किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं, उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के बाद वे देवी प्रकृति की कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपामयी विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर श्री हरि के ज्ञान के अधिष्ठाता देवता है। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनके श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सैगुण विष्णु की आराधना के बाद सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति के परवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। साधु पुरुष भगवान श्री कृष्ण के निरामय मंत्र को ग्रहण करते हैं। उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास्यमय सेवन करते हैं और अपनी आँखों से अगणित ब्रह्माओं का पतन देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजों की शस्त्र पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इतना ही नहीं, वह अनेक प्रकार के कुल की शस्त्रों पीढ़ियों का, माता का, दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चले जाते हैं। महाभयंकर भवसागर में कर्णधार रूपिणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपा नौका द्वारा उन सबको पार कर लेती है। वैष्णव के कर्म बंधव का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की व वैष्णव की शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। हे नरेश्वर, उस शक्ति की शक्ति भी 2 प्रकार की है, एक विवेचना शक्ति, दूसरी आवरणी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वह भक्तों को देती है, दूसरी आवरणी शक्ति अभक्त के पल्ले बांध देती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा एवं सनातनी है, यह मेरी श्री है। यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है, किंतु आवरणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अदम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। हे महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेगी और निष्काम वैष्णव वैश्य कृपा निदान वैष्णवी देवी शब्द विवेचना बुद्धि देगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेदस ने उन दोनों को दुर्गा की पूजा की विधि, स्त्रोत, कवच मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य मनु का पद और मनवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा कि हे वेद वेताओं,
मैं श्रेष्ठ महाभाग नारायण, अब कृपा से यह बताइए कि राजा ने किस प्रकार से प्राकृति का सेवन किया और समाधि नामक वेश्या ने भी किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। उनकी पूजा का विधान, ध्यान, स्त्रोत अथवा कवच क्या है जिसका उपदेश महामुनि मेदस ने राजा सूरत को दिया था। समाधि वेश्या को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था। किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वैष्णव ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा कि हे मुनि, राजा सूरत और समाधि वैष्णव ने मेदस मुनि से देवी का मंत्र, स्त्रोत, कवच, ध्यान अथवा विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप प्रारंभ किया। वे 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की स्मराधना करने लगे। फिर दोनों शुद्ध हो गए। वहीं उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी की साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वरदान दिया। भविष्य में मनु के पद और मनवांछित सुख की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो भी पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गुड ज्ञान देवी ने वेश्य को दिया। कृपामयी देवी उपासक से अत्यंत क्लेश पाते हुए वेश्य को होश में न आते हुए देखकर गोद में उठाकर दुख करने लगी। बार बार कहने लगी कि बेटा होश में आओ, और चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वेश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो कृपा पूर्वक बोली। अब देव ऋषि नारद ने पूछा कि हे भगवान, सर्वोत्तम कृष्ण मूढ़ ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस उपाख्यान को सुन लिया। अब गणपति खंड को जो मनुष्य की पूर्ण मंगलों की भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म अवृतांत के परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती के शुभ उदर से सूर्य सृष्टि के गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने गणेश पुत्र को प्रकट किया और गणेश जी किस देवता के अंश से प्रकट हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वो अयोनिज थे या फिर किसी अंश से उत्पन्न हुए थे? उनका तेज कैसा था? उनकी पूजा कैसी थी? वो कितने पराक्रमी थे? वो कितने ज्ञानी थे? उनका यश कितना निर्मल था? नारायण, शंभु, ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण जगत में उनकी सबसे पहले पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत वर्णन कीजिए। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, उसे सुनने की मेरी इच्छा है। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। वे पाप हरण, संताप को हरने वाले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले, मोक्ष का बीज तथा पापों को मूल छेद करने वाले। हे दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने पति शिव की निंदा होने के कारण अग्नि में अपने शरीर को परित्याग कर दिया। फिर शैलराज की पत्नी मेना के पेट से जन्म लिया और पर्वतराज ने उनका विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। शंकर जी पार्वती जी को निर्जन वन में ले गए। वहाँ दीर्घ काल तक माँ पार्वती और शंकर जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार के विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय भगवान शंकर जी का शुक्र धरती पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैं एक उपाय बताता हूँ, सो सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि इस उपाय से त्रिलोकी में सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मैं तुमसे वो उपाय जिसके करने से वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला होगा। हे प्रिय, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत प्रारंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह महाकठोर बीज कल्पतरु समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला उत्कृष्ट सुखदायक पुण्यदाता
और सारभूत समस्त सुख देने वाला है। हे प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में शिव, देवियों में तुम, तीर्थों में पुष्कर, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत और वत्सरों में वत्सल, और पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता और धनों में रतन, परिजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष तरु, फलों में आम का फल, और वनों में वृंदावन, और वर्षों में भारत, और स्त्रियों में रूपा, तेज छवियों में सूर्य, और सुखदाता में चंद्रमा, रूपजनों में कामदेव, और शास्त्रों में वेद, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, और सुख प्रदान करने वालों में विद्या, तथा मनोहारिणी कविता, और व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्श में पुत्र का स्पर्श, पापों में असत्य भाषण, तपस्या में श्री हरि की सेवा, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पावनों में अग्नि, अन्न में धान, मीठे पदार्थों के मीठे भाषण, पक्षियों में गरुड़, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, और मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, और सर्पों में वासुकी नाग, और पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गवों में सुरभि, वेदों में सामवेद, सुखप्रदों में लक्ष्मी जी, शीघ्रगामियों में सबसे तेज चलने वालों में मन, अक्षरों में आकार, तेसियों में पिता, और सूत्रों में शालिग्राम, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, दैत्यों में बलि, चक्कर में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में रामचंद्र जी, जीवधारियों में जीव, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, धनुधारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सर्वोद्धार, समस्त जीवों में द्वारा पूजनीय, सबसे बीज स्वरूप, सब कुछ देने वाले हैं, सब वस्तुओं में स्वरूप हैं। उसी प्रकार ये पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। महाभाग, इस व्रत को आप धारण करो, ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य सभी करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। आज का हमारा अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम कल की वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।